स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरीजनी में। आज हम इंसान की अद्भुत विकास यात्रा पर नजर डालेंगे और जानेंगे कि कैसे विकास के साथ हमने अपने प्राकृतिक हथियारों को खो दिया। यह विकास की कहानी सिर्फ इंसानों की नहीं बल्कि हर जीव के बदलाव की है जो अपने वातावरण के अनुसार खुद को ढालते गए। हमारे पूर्वजों के पास लंबे नाखून, तेज दांत, घने बाल और मजबूत मांसपेशियां थीं जो शिकार करने और जंगल में जीवित रहने के लिए बहुत उपयोगी थे। लेकिन जैसे जैसे हमारी जीवन शैली में बदलाव आता गया, इन प्राकृतिक हथियारों की जरूरत भी कम होती गई। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जैसे दिखते हैं वैसा क्यों है? हमारे चेहरे, हमारी शारीरिक संरचना, सब कुछ कैसे और क्यों बदलता गया? जानवरों के पास जो ताकत होती है वह हमारे पास क्यों नहीं? शेर की दहाड़, बाज की उड़ान, ये सब हमें क्यों नहीं मिलते? आज हम जानेंगे कि कैसे इंसान और जानवरों ने अपने नेचुरल वेपन्स खो दिए। इंसान ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके औजार बनाए, जबकि जानवरों ने अपनी शारीरिक ताकत पर निर्भर रहना जारी रखा। यह विकास की कहानी है, बदलाव की कहानी है और कुदरत के अद्भुत नियमों की कहानी है। प्राकृतिक चयन और अनुकूलन के माध्यम से हम और जानवर दोनों ही अपने अपने तरीके से विकसित हुए हैं। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, हम इस सफर में आपको कई रोचक तथ्यों और कहानियों से रूबरू कराएंगे। इस यात्रा में हम जानेंगे कि कैसे हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन को सरल और सुरक्षित बनाने के लिए नए नए आविष्कार किए। आग की खोज से लेकर औजारों के निर्माण तक हर कदम ने हमें एक नई दिशा दी। यह सब कुछ विकास का हिस्सा है जिसने हमें आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। आज हम जिस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं वह भी विकास का ही परिणाम है। हमारे समाज, हमारी संस्कृति, सब कुछ विकास की इस लंबी यात्रा का हिस्सा है। तो चलिए इस ज्ञानवर्धक सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसे विकास ने हमें इस दुनिया में एक अनोखी पहचान दी है। कुछ साल पहले हमारे पूर्वज बिल्कुल हमारे जैसे नहीं दिखते थे। वे अलग अलग वातावरण में रहते थे और उनके जीवन जीने के तरीके भी अलग थे। वे जंगलों में रहते थे, पेड़ों पर चढ़ते थे और शिकार करते थे। उनके जीवन का हर दिन एक संघर्ष था जिसमें उन्हें अपने अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ता था। उनके पास नेचुरल वेपन्स थे जो उन्हें जिंदा रहने में मदद करते थे। ये हथियार पत्थरों, हड्डियों और लकड़ी से बने होते थे जिनका उपयोग वे शिकार करने और खुद की रक्षा करने के लिए करते थे। मजबूत नाखून पेड़ों पर चढ़ने और शिकार करने के काम आते थे। ये नाखून उन्हें पेड़ों पर चढ़ने में मदद करते थे ताकि वे शिकार को पकड़ सकें या खुद को शिकारियों से बचा सकें। नुकीले दांत शिकार को चीरने फाड़ने के लिए थे। ये दांत उन्हें मांस खाने में मदद करते थे जो उनके आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। घने बाल उन्हें ठंड से बचाते थे। ये बाल उन्हें ठंडे मौसम में गर्म रखते थे और उन्हें कठोर जलवायु में जीवित रहने में मदद करते थे। कुछ के पास तो पूंछ भी थी जो बैलेंस बनाने में मदद करती थी। ये पूंछ उन्हें पेड़ों पर चढ़ने और चलने में संतुलन बनाए रखने में मदद करती थी, जिससे वे अधिक कुशलता से शिकार कर सकते थे और खुद को सुरक्षित रख सकते थे। धीरे धीरे उन्होंने आग का उपयोग करना सीखा, जो उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। आग ने उन्हें न केवल गर्मी दी बल्कि भोजन पकाने और शिकारियों से बचने में भी मदद की। उन्होंने आश्रय बनाना भी सीखा जिससे वे मौसम की कठोरता से बच सके। गुफाओं और पेड़ों के बीच उन्होंने अपने घर बनाए जो उन्हें सुरक्षा और आराम प्रदान करते थे। हमारे पूर्वजों ने संचार के विभिन्न तरीकों का विकास किया। वे संकेतों, ध्वनियों और प्रतीकों का उपयोग करके एक दूसरे से संवाद करते थे, जिससे उनके सामाजिक बंधन मजबूत होते थे। समय के साथ वे विकसित होते गए और उनके शारीरिक और मानसिक क्षमताओं में सुधार हुआ। इस विकास ने उन्हें अधिक जटिल उपकरण बनाने, बेहतर शिकार करने और अधिक सुरक्षित जीवन जीने में सक्षम बनाया। आज हम अपने पूर्वजों की इन विशेषताओं को अपने भीतर महसूस कर सकते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि हम भी कभी जंगल के राजा नहीं बल्कि उसके पूर्वज थे। धीरे धीरे समय बदला और हमारे पूर्वजों की जिंदगी भी बदलने लगी। उन्होंने औजार बनाना सीखा, उन्होंने आग पर कंट्रोल पाया, उन्होंने घर बनाना शुरू किया। जैसे जैसे जिंदगी आसान होती गई वैसे वैसे इन नेचुरल वेपन्स की जरूरत कम होती गई। नाखून छोटे होने लगे, दांतों का साइज बदल गया, बालों का घनापन कम होने लगा। क्यों? क्योंकि अब उनकी जरूरत नहीं रही। यह बदलाव सिर्फ इंसानों में ही नहीं हुआ, जानवरों में भी विकास होता रहा है। मछलियां पानी में तैरने लगीं तो उनके पैर गायब हो गए। व्हेल जो कभी जमीन पर चलती थीं, उनके भी पिछले पैर गायब हो गए और वे समुद्र की रानी बन गईं। यह विकास का कमाल है। प्रकृति सिर्फ उन्हीं अंगों को बनाए रखती है जो यूजफुल होते हैं, बाकी धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। कुछ जानवरों ने तो अपने अंगों को बिल्कुल बदल डाला।
उदाहरण के लिए चमगादड़। कभी उनके हाथ पैरों में झिल्ली होती थी जिससे वे पेड़ों से लटकते थे। धीरे धीरे यही झिल्ली पंखों में बदल गई और वे उड़ने लगे। यह विकास का एक और उदाहरण है जो दर्शाता है कि कैसे प्रकृति जरूरत के हिसाब से अंगों को बदल देती है। खुले मैदान तक हमारे पूर्वजों के शरीर पर घने बाल थे जो उन्हें ठंड से बचाते थे, लेकिन जैसे जैसे वे जंगलों से बाहर निकलकर खुले मैदानों में आने लगे, धूप से बचाव ज्यादा जरूरी हो गया। धीरे धीरे शरीर पर बालों का घनापन कम होता गया और पसीना आने की प्रक्रिया विकसित हुई, जिससे शरीर को ठंडा रखने में मदद मिलती है। पक्षी राज से पेंगुइन तक, उड़ान से तैराकी। यह कहानी है उन पक्षियों की जिन्होंने आसमान की ऊंचाइयों को छोड़कर पानी की गहराइयों को अपनाया। पक्षियों के पंखों को ही ले लीजिए। ज्यादातर पक्षी उड़ने के लिए अपने पंखों का इस्तेमाल करते हैं। उनके पंख उन्हें हवा में ऊंचाई और गति प्रदान करते हैं, जिससे वे शिकारियों से बच सकते हैं और भोजन की तलाश कर सकते हैं। लेकिन कुछ पक्षी जैसे पेंगुइन पानी में तैरने के लिए अपने पंखों का इस्तेमाल करते हैं। पेंगुइनों ने अपने पंखों को फ्लिपर्स में बदल लिया है, जो उन्हें पानी में तेजी से और कुशलता से तैरने में मदद करते हैं। उनके पंख तैराकी के लिए फ्लिपर्स में बदल गए हैं। ये फ्लिपर्स उन्हें पानी के भीतर दिशा बदलने और गति बनाए रखने में मदद करते हैं, जिससे वे शिकार पकड़ सकते हैं और शिकारियों से बच सकते हैं। यह विकास का एक और उदाहरण है जो दर्शाता है कि कैसे एक ही अंग अलग अलग जगहों पर अलग अलग काम कर सकता है। पेंगुइनों के पंखों का यह परिवर्तन एक अद्भुत अनुकूलन है जो उन्हें उनके पर्यावरण में जीवित रहने और फलने फूलने में मदद करता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि प्रकृति में अनुकूलन और विकास की प्रक्रिया कितनी अद्वितीय और विविध हो सकती है। पेंगुइनों की यह यात्रा हमें यह समझने में मदद करती है कि कैसे जीवन विभिन्न परिस्थितियों में अपने आप को ढाल सकता है और नई संभावनाओं को जन्म दे सकता है। तो दोस्तों, यह है प्रकृति का नियम। जो अंग उपयोगी होते हैं वे बने रहते हैं। जो अंग उपयोगी नहीं होते वे धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं या गायब हो जाते हैं। यह नियम इंसानों और जानवरों सभी पर लागू होता है। विकास एक कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। यह लाखों करोड़ों सालों से चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। यह हमें याद दिलाता है कि जिंदगी बदलाव का नाम है। हमें भी बदलते रहना होगा और नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। तो दोस्तों, यह थी विकास की अद्भुत कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल स्टोरीजनी को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।